किंतु परंतु यह संदेह नहीं। हम आपको एक चरित्र सुनाते हैं। आहा, बरेली उत्तर प्रदेश में एक शहर है बरेली में एक गांव है हवेली। बरेली के निकट में एक गांव है हवेली। आहा, उसमें परम भगवान के भक्त बड़े ही वैष्णव श्री नंददास जी महाराज रहते थे। क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। वो इतने भगवान के भक्त दिन रात राम जी के चरणों में डूबे रहते थे। ब्राह्मण थे, बड़े संत सेवी थे, संतों का बड़ा आदर करते थे, संतों को बड़ा मानते थे। उसी गांव के कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्रायः संतों से ईर्ष्या करने वाले होते ही होते। हमारा ऐसा मानना है कि संतों से ईर्ष्या नहीं है। संत जो अच्छा काम करते हैं, तो जो राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं उन्हें अच्छाई देखी नहीं जाती, इसलिए वो विरोध करते हैं। बोलो सीताराम। आहा, उसी गांव में एक संतों का विरोध करने वाला ईर्ष्यालु व्यक्ति रहता था। बड़ा अधर्मी, बड़ा पापी, बड़ा विरोध करता था। संत आए गांव में, अरे ये ढलुआ से घूमते फिरते हैं, कुछ करते धरते हैं नहीं, जगह जगह मांगते रहते हैं, ना शर्म नहीं आती अपने मन से। ब्राह्मण देवता बेचारे नंददास जी कुछ नहीं कहते। एक बार इनका मनोबल गिराने के लिए उसने एक बछड़ी को मारकर इनके खेत में डाल दिया। अब पूरे गांव में शोर मचा दिया कि अरे देखो, तुम जिनको महात्मा मानते हो, जिनको संत मानते हो, उनकी दुर्गति देखो जरा, ये मुसलमानों से भी बदतर है। अपने खेत में गाय को मारकर डाल दिया, आज तक नहीं निकाला। नंददास जी की ऐसी बुराई करना शुरू कर दी, बहुत बुराई। नंददास जी बेचारे रोने लगे, गांव वाले थू थू करने लगे। महात्माओं ने जाने से मना कर दिया, अब नहीं जाएंगे। पर जो महात्मा जानते थे कि ऐसा ये ब्राह्मण देवता कर नहीं सकते, वो तो जा रहे थे। आहा, आप श्री नंददास जी महाराज इतना रोए भगवान के सामने कि हे रघुनाथ जी, हे ठाकुर जी, हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, पर हमको ये महापाप क्यों इसका कलंक लगा है, महापाप का। आहा, रोते रोते आंखों के आंसू बंद हो गए, एक रोना मना नहीं किया। क्या करें, महात्माओं ने योजना बनाई कि सत्य का पता लगाया जाए। तो नंददास जी को लेकर के खेत पर गए, एक मरी हुई पड़ी हुई एक बछिया डली थी, उसको देखा। महात्मा बोले, पंडित जी बात तो सही है, और ये कलंक के भागीदार आप ही हो। तो नंददास जी महाराज जी को बड़ा रोष आ गया, हाथ में जल लिया और श्री ठाकुर जी का स्मरण करके कहा, हे ठाकुर जी, आज तक अगर हमने इन संतों की सेवा सच्चे मन से की हो, बिना कोई द्वेष रखे हुए की हो, तो कृपा करके एक बार इस बछिया को जीवित करवा दीजिए। और इतना कह के जैसे ही जल बछिया पर छोड़ा, सोई वह जीवित होकर के खड़ी हो। आहा, अब तो संत जय जयकार करने लगे, सत्य की जीत हुई। सब महात्मा नंददास जी की जय जयकार करने लगे। और जो द्वेषी व्यक्ति था, जो द्वेष रखता था, वो भी जाकर के श्री नंददास जी के चरणों में प्रणाम करने लगा। महाराज, हमारी मति मारी गई, हमें क्षमा करो। इस कथा का आशय है कि अगर आप भगवान के अधीन रहेंगे, भगवान के भरोसे रहेंगे, तो भगवान वो सब करने को आपके लिए तैयार हैं जो आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा। भगवान इतने दयालु। कवि गोस्वामी श्री बिंदु जी कहते हैं, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान का बड़ा कृपा में स्वभाव है, बड़े कृपालु हैं भगवान, भक्तों पर बड़ी कृपा करते हैं। तो क्यों ना हम आप सब
ऐसे ठाकुर जी के चरणों को पकड़ें जो ठाकुर जी सर्व समर्थ हैं, सब कुछ करने में तैयार हैं, ऐसे भगवान को क्यों ना पकड़ें। अब एक बात उठती, महाराज जी भगवान कैसे मिलेंगे? ध्यान तपस्या करना तो आज के जमाने में बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है, मन बड़ा स्थिर रहता नहीं है। एक उपाय है, पूछो क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई पढ़ो। परहित धर्म सहस नहीं भाई, परहित धर्म सहस नहीं भाई, परहित धर्म सहस नहीं भाई, परहित भारत माता की, अपने अपने मताई बाप की। व्यास जी अपनी वाणी में कहते हैं,